हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 4। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे। 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए। इफ द पॉइंट 3,0 इफ द पॉइंट 3,0 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन कितना आपको दिया हुआ है? 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। क्या दिया हुआ है? 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। इसमें क्या आपको बोल रहा है? इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ। ये जो पॉइंट है 3,4 ये ग्राफ पे लाई कर रहा है। मतलब 3,4 जो है पॉइंट इस ग्राफ पे लाई कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है x, ये क्या है? x है, और ये जो पॉइंट है ये y है। जो पहला पॉइंट है वो x है, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? वो y है। अब देखिए, अब इस x की वैल्यू को हम इस x की जगह पे पुट करेंगे, इस y की वैल्यू को हम इस y की जगह पे पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके सॉल्यूशंस है। ये इस पे लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये इस ग्राफ के इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो ये x और ये y हो जाएगा आपका। देखो बच्चों, क्या मैं कर रहा हूं? 3y यहाँ क्या है? y यहाँ 4 है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। x देखो, x वहां 3 है प्लस 7। हमने क्या किया? 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7। नेक्स्ट 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a। फिर आपको क्या हो गया? 5 इक्वल्स टू 3a। 3 की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलोज। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बोर्ड पर नहीं लिख पाऊंगा, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। द टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलोज। एक सिटी में एक टैक्सी चल रही है, उस टैक्सी का तुम्हारा चार्जेस दिया हुआ। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज। मान लो कोई टैक्सी यहां से यहां जा रही है, ठीक है, तो ये मान लो ये फर्स्ट किलोमीटर है, तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है? 8 रुपये। ठीक है, स्टार्टिंग में टैक्सी चल रही है तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना दिया हुआ है? 1 रुपीज दिया हुआ है। उसके बाद जितना भी तुम चलोगे पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना लगेगा? 5 रुपया पर किलोमीटर लगेगा। मतलब 1 किलोमीटर का आपको 5 रुपीज लगेगा। ठीक है बच्चों, पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 5। अगर आपने 1 किलोमीटर चला एक्स्ट्रा तो 5 लगा, 2 चला तो 10 लगा, 3 चला तो 15, 4 तो 20। इस तरह से आपको 1 किलोमीटर का 5 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। द टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 8 है। फॉर द सब्सिक्वेंट एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। पर किलोमीटर का 5 है। आगे पढ़िए। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय x। तो टोटल डिस्टेंस कितना बोल रहा है? x बोल रहा है यहाँ पे लेने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू x। हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? x है। एंड द टोटल फेयर इज y। टोटल फेयर इज y। तो आपको इसमें क्या बोल रहा है कि राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना हो गया? द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना हो गया बच्चों? आपको ये दिया हुआ है 8 रुपीज हो गया। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना हो गया? 8 रुपीज हो गया। फिर अदर किलोमीटर फेयर कितना हो गया? जो आगे का फेयर था वो कितना हो गया? अदर किलोमीटर फेयर। अब देखो बच्चों, आगे का जो तुम्हारा फेयर था वो कितना हो गया? अब पूरा डिस्टेंस कितना आपका था? पूरा डिस्टेंस आपको x दिया हुआ था, तो आगे का फेयर टोटल देखो, टोटल डिस्टेंस आपको कितना है? यहां से यहां मान लो टोटल डिस्टेंस आपको x है। यहां से यहां टोटल डिस्टेंस मान लो x है। उसमें 1 किलोमीटर तो हम लोग चल दिए, इसका तो इसमें इंक्लूड नहीं करना। बाकी आगे अदर किलोमीटर फेयर, जो इसका आगे का जो है इसको आपको इंक्लूड करना है। तो पहले पूरे डिस्टेंस में से ये माइनस कर दो 1, क्योंकि इसको तो लेना ही हमको नहीं है। ये 1 किलोमीटर से मतलब ही नहीं, ये तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पूरे का डिस्टेंस क्या था? x था,
उसमें से हमने 1 किलोमीटर माइनस कर दिया। अब जितना चलेंगे, अगर हम जितना चलेंगे उतने के हिसाब से हमें 5 रुपया पे करना पड़ेगा। तो इंटू 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, पूरा डिस्टेंस क्या था, x था, उसमें से हमने उस पार्ट का निकाला तो 1 माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, अब टोटल फेयर, तो टोटल फेयर तुमको कितना y दिया हुआ है, तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ लिखोगे टोटल फेयर, तो टोटल फेयर कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है। टोटल फेयर कितना हो गया, इसका प्लस इसका, तो इसका फेयर कितना दिया हुआ है, इसका फेयर 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 लिख दोगे आप, प्लस इसका फेयर कितना निकल गया अपना, ये निकल गया। तो यहाँ पे लिखोगे आप x माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू y आ गया। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने से जो इक्वेशन आएगा उसे ग्राफ प्लॉट करना है। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व करो। 8 इक्वल्स टू 5x माइनस 5, सॉरी 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू y हो गया बच्चों। 3 प्लस 5x माइनस y इक्वल टू 0, 3x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। सॉरी यहाँ पे 5x है ना, तो 5x लिखोगे, सॉरी 5x माइनस y प्लस 3, इसको हमने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब इससे आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करना आप सीख चुके हो। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करोगे, उसको जैसे आपको दिया हुआ है 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या इसको लिख सकते हो y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, ये उधर जाएगा तो y इक्वल्स टू 5x प्लस 3 हो गया। अब इसमें वैल्यू चेंज करो, वैल्यू पुट करो कि x की वैल्यू x अंदर में, x की वैल्यू कुछ रखोगे तो y की वैल्यू आएगी। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखोगे, x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3, x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं 5 इंटू 1 1, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 3 8, ये वैल्यू आ गई। अब इससे हमको ग्राफ प्लॉट करना है। देखो ये आपका हो गया x, ये हो गया y, x डैश एंड y डैश, 0 हो गया, 8 तक है तो 2 2 का इंटरवल है, 2 4 6 8, यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ पे आप करोगे -2 -4 -6 -8, यहाँ भी -2 -4 -6 ये हो गया आपको। अब यहाँ देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 0 और y पे 3, y पे 3 कहाँ आएगा, इस दोनों के बीच में आएगा। ये पॉइंट आपका हो गया 0,3। नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1 मतलब इस दोनों के बीच में है 1 और y 8, इस दोनों को आप स्केल से मिला दोगे, ये आपका हो गया 1,8। ठीक है बच्चों, अब इसको इस दोनों पॉइंट, ये पॉइंट आया, इसको आप मिला दोगे, स्केल से मिलाना, इस तरह स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ प्लॉट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ। देखिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। फर्स्ट में आपको दिया हुआ y इक्वल्स टू x, सेकंड में आपको दिया हुआ है x प्लस y इक्वल टू 0, थर्ड में आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x एंड फोर्थ में आपको गिवन है 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 7x। आपको एक ग्राफ बुक में गिवन है, ग्राफ थोड़ा बना भी दो। यहाँ पे ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश। ग्राफ आपको ये लीनियर है, यहाँ पे आपको 1 यहाँ -1, तो ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है। सेम ईयर यहाँ भी आपको 1 यहाँ -1, तो ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। अभी आपका हो गया है 2 3, ये पॉइंट आपको है -1 1 और ये पॉइंट है 1, -1। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ आपको। अब आपको चेक करना है कि इस चारों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन इसके लिए सुटेबल है। इस ग्राफ के लिए इस चारों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन सुटेबल है। तो बुक में आपको ये 2 पॉइंट गिवन है। ठीक है, 2 पॉइंट गिवन है। इस दोनों पॉइंट को, एक को मान लो x, एक को मान लो y, इस दोनों पॉइंट को इस चारों इक्वेशन में एक एक करके पुट करो
और जिसमें आपको LHS इक्वल टू RHS आ जाए, ये दोनों इक्वल आ जाए, मतलब उस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम, जैसे इस पॉइंट से चल रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं पहला इक्वेशन क्या अपना है, y इक्वल्स टू x। ठीक है, अब देखो इसमें y क्या है, ये पॉइंट जैसे ले रहे हो, मान लो 1, -1, तो ये आपका हो गया x, दूसरा पॉइंट आपका हो गया y। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया x, सेकेंड पॉइंट आपका हो गया y। अब x क्या है यहाँ पे, x यहाँ पे 1 है, तो क्या 1 इक्वल्स टू -1 होगा? ये पॉसिबल है? नहीं है, ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे नो लिख दोगे, एक ही में चेक कर लो। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो दोनों पॉइंट चेक कर लेंगे। पहले ये पॉइंट चेक करते हैं, ये पॉइंट क्या है 1, -1। हम जानते हैं कि पहला वाला पॉइंट क्या होता है, x होता है, और दूसरा वाला पॉइंट क्या होता है, y होता है। यहाँ आप लिखोगे 1 प्लस -1, तो क्या हो गया 1 -1 0 हो गया। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब सेकंड देखो, सेकंड पे आपको -1 प्लस 1, तो x कितना है, x है -1, यहाँ पे -1 पुट करो, -1 प्लस 1, ये भी 0 हो गया। मतलब ये आपको सेटिस्फाई कर गया। ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन लाइन है, ग्राफ है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब थर्ड फोर्थ पे चेक कर लो। चलिए थर्ड फोर्थ देख लेते हैं। थर्ड में आपको क्या है, y इक्वल्स टू 2x। अगर इस पॉइंट को हम देखते हैं, 1, -1, हम जानते हैं कि पहला पॉइंट x होगा और दूसरा पॉइंट y होगा, तो y की जगह हम लिखेंगे क्या, -1, क्या 2 इंटू x, x कितना है 1, क्या इसके इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए फोर्थ फिगर ट्राई करके देख लेते हैं। फोर्थ आपको है 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 7x। तो इस पॉइंट को रखते हैं, यहाँ पे x क्या हो गया, x 1 हो गया, y क्या हो गया, -1 हो गया। जो आपको पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट को चेक कर सकते हो। पहले एक को चेक कर लेंगे, एक पे नहीं है मतलब दूसरे पे भी नहीं होगा वो लाइन। अब देखो 2 प्लस 3 इंटू -1, हमने LHS लिखा, अब लिखो RHS 2 इंटू 1, क्या -3 7, क्या -1 7 के इक्वल है, नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ओके, चलिए अब इसके फिफ्थ का सेकंड देखते हैं बच्चों, ये भी सेम है। इसमें भी आपको 4 इक्वेशंस दिए हुए हैं, y इक्वल्स टू x प्लस 2, y इक्वल्स टू x माइनस 2, y इक्वल्स टू -x प्लस 2, एंड फोर्थ x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। चलिए ग्राफ देख लेते हैं, x y x डैश y डैश, 1 2 3, 1 2 3, 2 2 पे जा रहा है। ये आपको एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट आपको बोल रहा है -1 और 3 है, और सेकेंड पॉइंट ये आपको 2, 0 है, और ये भी पॉइंट आप कर सकते हो 0, 2। ये 3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्या आपका है, y इक्वल्स टू x प्लस 2। हम पहले किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर ले, इस तीनों में हम मान लो इससे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ अपना x कितना है, x यहाँ पे 2 है और y कितना है 0 है। ये आपको एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को इसमें पुट करके देखते हैं। देखते हैं y इक्वल्स टू x प्लस 2, y कितना है, y 0 है, ये हमने 0 लिखा, x कितना है 2 प्लस 2, तो क्या 4 0 के इक्वल है, नहीं है, तो नो, ये तो सेटिस्फाई नहीं किया। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब सेकंड नंबर चेक करके देखते हैं। सेकंड इक्वेशन आपका क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 2। अब सेकंड देखो, यही देखते हैं, इसमें x क्या यहाँ पे है 2, y यहाँ पे क्या है 0, तो y क्या है 0 इक्वल टू x क्या है 2 माइनस 2, तो क्या 0 इक्वल टू 0 है, हाँ है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका हो जाएगा। अब इसको और दूसरे पॉइंट से चेक करके आप देख लो,
x कितना है, x इस पॉइंट पे 0 है और y कितना है, y 2 है। तो हमने इस पॉइंट पे पुट किया। इक्वेशन अपना क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 2 है। देखो बच्चों y यहाँ पे क्या है, y यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2, x क्या है 0 माइनस 2, तो क्या 0 माइनस 2 के इक्वल है, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फिर तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट चेक करके देख लेते हैं, तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड y इक्वल्स टू 3। इसको चेक करते हैं, इसमें y इक्वल्स टू x माइनस 2 में चेक करना है, जो मेन इक्वेशन आपको गिवन है। y यहाँ पे क्या है 3, तो हमने y के बदले 3 पुट किया। x क्या है -1 और -2 पे क्या 3 -3 के इक्वल है, नहीं है, उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ये फिर पॉसिबल नहीं है, ये फिर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, y इक्वल्स टू -x प्लस 2। पहला पॉइंट क्या है 2, 0, x है 2, y है 0। अब y की जगह पे 0 पुट करोगे, x की जगह पे क्या पुट करोगे, -2 प्लस 2, तो क्या 0 इक्वल टू 0 हो गया। पहला पॉइंट तो हो गया, यस। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, 0,2 यहाँ पे है, यहाँ पे हमने लिखा x क्या है 0 और y क्या है 2। इस पॉइंट को देखते हैं, अपना इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू -x प्लस 2, y क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ हमने 2 लिखा, x क्या है 0, तो 0 लिखा प्लस 2, तो 2 2 के इक्वल है, यहाँ हमने लिखा यस। अब थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, -1 3 है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, x जो है आपका -1 है और y जो आपका है वो 3 है। अब यहाँ पे देखते हो y इक्वल्स टू -x प्लस 2, y क्या है 3 माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस x प्लस 2, तो 3 इक्वल टू 3 हो गया, यस। ये पॉइंट थर्ड वाला पॉइंट हो गया। आप चाहो तो फोर्थ भी चेक कर लो, चेक कर लेते हैं फोर्थ। चलिए फोर्थ चेक कर रहे हैं। फोर्थ क्या हो गया, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 हो गया। अब x क्या है 2 0 है, तो यहाँ पे 2 0 रखे, x क्या है 2 इंटू y, ये तो पॉसिबल ही नहीं, हुआ ही नहीं। 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 6, 2 इक्वल्स टू 6 नहीं पॉसिबल, ये नहीं हुआ। इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। इसमें तीनों पॉइंट हमने उस पर पुट किया और पुट करने पे उसको वो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 का बताऊंगा। ओके बच्चों।